जी, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम इरफान हैदर है और आप लोग देख रहे हैं चौधरी इरफान टीवी। दोस्तों, आज का टॉपिक है आज के टॉपिक में जो चीज़ लेके आया हूँ वो है बेसिक मर्दाना कमज़ोरी। कि मर्दाना कमज़ोरी है क्या, इसके नुकसानात क्या हैं, और इसके बाद इस मर्दाना कमज़ोरी का जो लोग शिकार हो चुके हैं उनको उससे बचने के लिए मैं 5 हल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आज मैं आपको ऐसे 5 हल बता के जाऊँगा। अगर आप उनमें से कोई एक भी हल आप अपना लेते हैं, कोई एक भी तरीका आप शुरू कर लेते हैं, तो आपको लाइफ टाइम के लिए कभी भी जिस्मानी कमज़ोरी या जिनसी कमज़ोरी कभी भी नहीं होगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको इस वीडियो के अंदर पूरे एक तरीके के साथ बता के जाऊंगा। जो लोग पहले मर्दाना कमज़ोरी का या जिनसी कमज़ोरी का बेऔलादी का इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, जो लोग बेसिक पहले अपने काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्बाद कर चुके हैं, डेली कोई ना कोई नया हकीम ढूंढते हैं, डेली कोई ना कोई नया इश्तिहार देखते हैं ताकि उनका मसाइल हल हो जाए। तो मैंने यहाँ तक देखा है कि कुछ लोग इस हद तक पहुँच जाते हैं, इस हद तक अपने आप को ख़त्म कर चुके होते हैं। काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि मैं खुदकुशी करने वाला हूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है, मैं काफ़ी हकीमों से इलाज करवा चुका हूँ, मेरा अभी तक कोई हल नहीं हुआ। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए एक नई, उनकी ज़िंदगी में नई एक फूंक पड़ेगी, जिससे वो अपने आप को दोबारा ज़िंदगी की तरफ बहाल कर सकेंगे, दोबारा अपने आप की जो बेसिक ज़िंदगी है उसको एंजॉय कर सकेंगे। तो खुदकुशी इसका कोई हल नहीं है। तो चलते हैं बेसिक वीडियो की तरफ। तो अभी फिर से दोबारा कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चौधरी इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल पर नए हैं, आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि चौधरी इरफान टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबा के उसको ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मोहतरम, सबसे पहले अपने बेसिक टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बेसिक टॉपिक मैंने शुरू में बताया है कि मर्दाना कमज़ोरी क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी बेसिक है क्या, ये होती कैसे है, या इसकी बेसिक शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहला मेरा भाई पॉइंट, मर्दाना कमज़ोरी हमसे बेसिक ज़रूर नहीं कि गलत काम करने की वजह से हमें जिस्मानी या मर्दाना कमज़ोरी हो जाए, इसके कुछ और भी मलाल होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, इसकी जो बेसिक शुरुआत है वो हमारे यूरिन के रास्ते होती है, यानी कि छोटे पेशाब के साथ होती है, जिसके साथ बाकायदा हमारे मनी के कतरे मिल के आते हैं, जिससे इसका रंग पीला हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं गर्मी की वजह से छोटे पेशाब का रंग पीला हो गया। हालांकि हकीकत ये है कि गर्मी की वजह से थोड़ा होता ज़रूर है, लेकिन असल उसमें जो बेसिक चीज़ वो और होती है। गर्मी की वजह से अब देखें, अगर गर्मी की मिसाल लें, गर्मी में बॉडी में वाक़ई बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप गर्म चीज़ खाएँ, जो बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म चीज़ खाते हैं, तो गर्मी कुछ ना कुछ असर दिखाती है। लेकिन गर्मी की वजह से रंग पीला होना समझ नहीं आता। ये बेसिक है, जब भी हम गर्म चीज़ें खाते हैं ना, तो जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो गर्म होता है उससे जब हम ज़्यादा गर्म चीज़ें खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जो बाकायदा स्पर्म वगैरह खारिज होते हैं, जो हमारे छोटे पेशाब के साथ शामिल होकर बाहर निकलते हैं, जिससे छोटे पेशाब का रंग पीला होता है और इससे ऐसा इसकी वीकनेस होती जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मर्दाना कमज़ोरी के लिए बेसिक जो हमारे दोस्त हजरात हैं, जो लोग हाथ के इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। इससे तो इंसान बिल्कुल फ़ारिग हो जाता है। और मैंने स्टार्ट में बात की थी कि कुछ लोगों के मैसेज आए हैं कि हम बेसिक अगर इसका हल ना मिला तो हमारे पास खुदकुशी करने के अलावा कोई हल नहीं है। तो उन लोगों से मेरी बात हुई है, मैंने उनको बेसिक बताया है कि ऐसा कोई हल नहीं है। अगर कोई बीमारी है, जैसा मसला है, तो कुदरत ने उसका इलाज भी रखा है। आप लोग अल्लाह ताला के साथ बाकायदा तौबा करें और इस्तग़फ़ार करें और आइंदा इस तरह की हरकत ना करने की वादा करें, तो आपका इलाज हो सकता है, आप बेसिक बच सकते हैं। क्योंकि बेसिक इंसान का जो हाथ का इस्तेमाल है ये बहुत ख़तरनाक होता है। हाथ के इस्तेमाल की वजह से बाकायदा अमूमन मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो वीडियो बाकायदा काफ़ी वायरल हुई है, बहुत से लोगों ने वीडियो को देखा है, उससे बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो उसका लिंक भी मैं
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस हवाले से भी थोड़ी सी बात कर देता हूँ। उसमें मैंने हाथ के इस्तेमाल के मैंने नुकसानात बताए थे कि हाथ का जो इस्तेमाल के नुकसानात हैं वो कितने ख़तरनाक हैं, और जो लोग हाथ का इस्तेमाल करते हैं क्या वो कभी लाइफ के अंदर या कभी ज़िंदगी के अंदर शादी के काबिल हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। तो बेसिक हाथ का इस्तेमाल है, ये अमूमन एक नफसियाती मर्ज़ है कि अमूमन जो भी इंसान हाथ का इस्तेमाल करता है वो खड़े होकर जमा करता है। ये एक कायदा नफसियाती नेचर है। जब भी इंसान खड़े होकर जमा करता है तो वो कुदरती तो मुकम्मल तौर पे वो उसका ज़ुए ख़ास जो होता है वो सही तरह फारिग नहीं हो पाता। उसके चंद कतरे जो होते हैं वो ज़ुए ख़ास के अंदर रुक जाते हैं। और आप सभी दोस्तों को पता है, जानते भी हैं कि जो हमारा मादा होता है ये कितना कीमती होता है। जब खून का 99 कतरा सड़ जाता है तो एक कतरा मनी का पैदा होता है। ये तो आपको सभी को पता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब बेसिक जो लोग हाथ का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बीच में आगे चलने से पहले बता देता हूँ कि बेसिक जो हम लोग खाना खाते हैं ना, मिसाल के तौर पे आज के दिन जो हमने खाना खाया है सुबह दोपहर शाम का, ये ठीक 31 दिन के बाद मनी के चंद कतरे बनाता है। ये बात हमेशा जहन में याद रखिएगा। जो ग़िज़ा हमने बाकायदा खुराक रोटी वगैरह खाई है, ये ठीक 31 दिन के बाद हमारा ये मटेरियल पैदा करती है। लेकिन अस्तगफार जो लोग बेसिक हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो वो दिन में मेरे ख्याल में नहीं पता नहीं कितनी दफ़ा दिन में कितना कीमती माल ज़ाया कर देते हैं। वो दिन के अंदर मतलब अगर 2 से 3 दफ़ा भी जमा करें तो कम से कम 6-7 माह का मटेरियल वो लोग ज़ाया कर चुके होते हैं ना। तो 6-7 माह का मटेरियल इतना जल्दी मेरा भाई कैसे पैदा हो सकता है। कुछ लोग बाकायदा लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं कि भाई आप हमें एक सैंपल भेज दें, मैं सैंपल 2-3 दिन का यूज़ करके फिर किसी लड़की से, अल्लाह ना करे इस्तग़फ़ार, किसी लड़की से जाके मिलूँगा, उससे जमा करूँगा। अगर मेरी टाइमिंग पूरी हो गई तो मैं दोबारा आपसे पैकेज परचेज़ कर लूँगा। मेरे भाई आप मुझसे बेशक पैकेज परचेज़ ना करें। मैंने कभी भी वीडियो में नहीं कहा कि आप बेशक मुझसे मेरा पैकेज परचेज़ करें या मुझसे इलाज करवाएं। मैं तो आपको इलाज के तरीके बताता हूँ, आप घर बैठ के उसको तैयार कर सकते हैं या अपने किसी भी अदर मार्केट से आप उसको ख़रीद सकते हैं। तो उस भाई के लिए उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि गलत बात है अगर उसका नाम शो करूँ। अगर वो भाई वीडियो सुन रहा है तो उसके लिए ये बात याद रखिएगा। अब उसकी हद ये कि उसने कहा था कि मुझे जो मेरा हुज़्वे ख़ास है वो खड़ा नहीं होता, उसमें इतना ढीलापन आ चुका है कि एक तो कतरे बार बार आते रहते हैं। दूसरा उसने बताया था कि कहते हैं ना कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 60 सेकंड होते हैं। वो कहता है मेरी जो बेसिक अगर टाइमिंग की बात की जाए तो वो आधा मिनट भी नहीं बनती, यानी कि 30 सेकंड भी नहीं बनती। ये उस भाई का सवाल था। तो इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह पाक माफ़ करे। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो बंदा इस हद तक पहुंच चुका है कि उसकी बेसिक जो टाइमिंग के हवाले से बात है कि वो कहता है कि आधा मिनट भी नहीं है, तो खुदा का खौफ करो यार, वो अपने आप को कितना ख़त्म कर चुका है। और ये तो कुदरत का कमाल है, ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी करम नवाज़ी है उस बंदे के ऊपर कि उसने उसको अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है। हालांकि ज़िंदा रहने वाली उसकी बॉडी में, अल्लाह पाक माफ़ करे, उसकी बॉडी में कुछ चीज़ रह नहीं चुकी। वो अपने आप को इस हद तक गिरा चुका है, इतना ख़त्म कर चुका है कि वो फिर ये सवाल करता है कि आप मुझे सैंपल भेजें, मैं पहले जाकर ट्राई करूँगा किसी के ऊपर, अगर मेरी टाइमिंग पूरी हुई। तो मैं उस भाई के लिए कहता हूँ कि मेरे भाई अगर आपका ये ज़रिया रहा, अल्लाह पाक ना करे, मेरी दुआ है आप ठीक हो जाओ। लेकिन जो मुझे नज़र आता आप ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं होगे। आप जिससे शादी करोगे उस बेचारे की भी ज़िंदगी बर्बाद करोगे, वो बेचारे भी उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद करोगे। वो किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद आप करोगे। तो बेसिक ये है कि पहले आप अपना इलाज करवाओ। इलाज करवाने के लिए एक बात याद रखिएगा, मैंने पहले भी शुरुआत में बात की, जो हम खाना खाते हैं ये ठीक 31 दिन के बाद मनी के चंद कतरे बनाता है। तो मेरा भाई ये आपका ऐसा कोई भी जुगाड़ आज तक नहीं दुनिया में वजूद में आया, या ऐसा कोई चीज़ अभी तक पैदा नहीं हुई जो आपने 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल से लगातार जो आप हैंड प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, आप जमा करते आ रहे हैं, आप गलत तरीके से अपनी मनी खारिज करते आ रहे हैं। तो आपने देखें कि अपने आप को ख़त्म करने में 7 साल लगाए हैं मिसाल के तौर पे। अब उस बंदे का जो मटेरियल जो टाइम वो मुझे बताता हुआ कहता कि 5 से 6 साल हो गए मुझे हैंड प्रैक्टिस करते हुए। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि जिस बंदे ने 5 से 6 सालों के अंदर अपने आप को ख़त्म किया है, वो कैसे 3 दिन के अंदर ठीक हो सकता है, वो कैसे 10 दिन के अंदर उसका वो जो बाकी 6 सालों वाला माल है वो दोबारा पैदा हो सकता है। गलत बात है। आप हकीमों के पास जाके अपने पैसे ज़ाया मत करो, जो कहते हैं आपको 10 दिन में ठीक कर दूंगा, 5 दिन में ठीक कर दूंगा, कोई बात नहीं। और हत्ता कि यहाँ तक भी हद हो जाती है, यहाँ तक बंदा पहुँच जाता है कि लोग जो टाइमिंग वाली गोलियां इस्तेमाल करते हैं वो भी असर करना बंदे पे बंद कर देती हैं। अब गोली भी असर तब करती है जब आपकी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ हो,
अगर आपकी बॉडी से अंदर में कुछ चीज़ नहीं है तो गोली बेसर नहीं करेगी आपकी। वो टाइमिंग आप बेशक गोली जो मर्जी खा लें, आप 1 घंटे की टाइमिंग वाली खा लें, 10 मिनट वाली खाएं, 20 मिनट वाली खाएं, आपने फिर भी 1 मिनट से पहले फारिग होना है, क्योंकि उसने टाइमिंग तो देनी नहीं, क्योंकि वो तो असर उस चीज़ पे करेगी जो बॉडी के अंदर मटेरियल है। जब मटेरियल ही बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है, जो उसकी वीकनेस है, तो वो कैसे असर करेगी? वो गोली भी आप पे असर करना बंद कर देगी, ये भी याद रखिएगा। और टाइमिंग वाली वो गोली बेसिक वैसे बहुत ख़तरनाक होती है, वो गुर्दे पे इंसान के ख़त्म कर देती है। विषय बेसिक मैं बात कर रहा था कि जो लोग बाकायदा अपने आप को 5-6 सालों के अंदर बाकायदा ख़त्म कर रहे हैं, बाकायदा कि अपने आप के ऊपर अपने हाथों से अपने ऊपर गुस्ल वाजिब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा भाई है कि आप लोग बेसिक अपना सही तरीके से इलाज करवाएं, किसी अच्छे बंदे से इलाज करवाएं और रेगुलर परमानेंट इलाज करवाएं। किसी ये 2 नंबर ये ठगबाज बंदे से अपना इलाज मत करवाएं। और ये एक बात याद रखिएगा, ये आपका जो बेसिक जो आप मटेरियल ज़ाया कर चुके हैं, ये आपका 1000, 1200, 1500 में कभी भी मेरा भाई ठीक नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ा से मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको ख़र्चा करना पड़ेगा, फिर जाके आप शादी के काबिल होंगे, फिर जाके आप ठीक होंगे, ये याद रखना। और इससे घबराना भी नहीं है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बंदा ऐसा ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके पूरी कर लेता है, लेकिन इलाज करने में इलाज होना शर्त, उसमें सबसे बड़ी शर्त ये है कि आप वुज़ू करके मस्जिद में जाके सबसे पहले खुदा से माफ़ी मांगे। अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है, वो बड़ा बेनियाज है, उसके पास के उसकी रहमत बड़ी बेबहा है, उसकी रहमत की कोई लिमिट नहीं है, कोई बंदा उसकी रहमत नाप नहीं सकता, उसकी रहमत बहुत ज़्यादा है। तो हमारे गुनाह उसकी रहमत से कहीं ज़्यादा छोटे हैं, तो उससे अगर माफ़ी मांगे कुदरत से, वो हमारा मालिक है, खालिक है, वो माफ़ कर देगा। तो आप लोग सबसे पहले अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे, उससे वादा करें कि नेक्स्ट टाइम हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो जैसे ही आपने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी ना, तो यकीन जानिए आपका इलाज, चाहे आप कोई भी दवाई यूज़ करें ना करें, उसी दिन से आपका इलाज शुरू हो जाता है। समझ आ रही है यहाँ तो बात की बेसिक है, क्योंकि नफसियाती तौर पे बंदा जो होता है वो कमज़ोर जो हो रहा होता है वो ठीक होना शुरू हो जाता है अगर आप सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। ये कुछ मरज़ ऐसी है, क्योंकि ये वबा वैसे बहुत सी गंदी है। इसके लिए आपको एक मिसाल दूंगा। वो कहते हैं ना कि हमारे पंजाबी में कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो इसलिए जो लोग इतने सालों से ये लगातार गलत हरकत कर रहे हैं, तो उनको हर मतलब डेली बेस पे, वीकली बेस पे हरकत थोड़ी बहुत ही होती रहती है। वो उनका दोबारा दिल करता है, दोबारा उनको शैतान है वर्गलाता रहता है। तो इससे बचने का बेसिक सेम हल है कि अगर आप चाहते हैं कि दोबारा आप इस मुसीबत में ना पड़ें, ये ऐसे दोज़ख से बचें, क्योंकि इंसान अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसकी क्योंकि बेसिक नफसियाती तौर पर कमज़ोर होता है, फिर उससे गलती हो जाती है। तो इससे बचने का बेसिक यही हल है कि आप लोग 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि नमाज़ तो पाक लिबास से पढ़ी जाती है, जहन को पाक होना चाहिए, लिबास को पाक होना चाहिए। तो आप अपने आप को नमाज में मशगूल रखें, तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। ये सबसे बेसिक हल है और आपसे शैतान भी दूर रहेगा। तो आते हैं बेसिक टॉपिक की तरफ। मैंने आपको बताया था कि मर्दाना कमज़ोरी क्या होती है। उसके लिए बेसिक आपको याद रखिएगा, मर्दाना कमज़ोरी की वजह से जो सबसे पहले बंदे की वीकनेस होती है, सबसे पहले बंदे का मसाना कमज़ोर होता है। क्योंकि मसाना कमज़ोर होता है क्योंकि सारा मटेरियल जो होता है वो उसी से जाता है। उसमें आपका जो अज़्वे ख़ास होता है, उसकी बाकायदा जो रगें होती हैं, जो उसके पट्टे होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि जब आप हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी रगें जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो है, जिन लोगों का अज़्वे ख़ास की लंबाई कम है, जो उन लोगों का अज़्वे ख़ास छोटा है, टेढ़ेपन का शिकार है, तो उनके लिए भी बेसिक आप कोई भी अच्छा सा तिला इस्तेमाल कर सकते हैं। तिला से बाकायदा आपके जो पट्टे हैं दोबारा पैदा हो जाएंगे, आप दोबारा उनसे बाकायदा अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। अगर आपको बनाना नहीं आता या आपको किसी को पता नहीं कि वाकई कोई रिज़ल्ट देगा या नहीं देगा, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूँगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आप हमसे बाकायदा ख़रीद सकते हैं, उससे यहाँ से हमारे यहाँ से आपको मिल जाएगा। बात कर रहे थे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंसान का जो मसाना होता है वो वीक हो जाता है। उससे बेसिक जब इंसान का मसाना वीक होता है तो इंसान नफसियाती तौर पर मरीज़ हो जाता है। क्योंकि आपको पूरा पता है कि जब भी इंसान की जो पूरी बॉडी होती है उसको हमारा जो है बेसिक है दिमाग कंट्रोल करता है। पूरी बॉडी का कंट्रोल जो है वो दिमाग के पास होता है, लेकिन जो दिमाग का कंट्रोल होता है वो मेरा भाई मसाने के पास होता है। जब इंसान का मसाना वीक होता है
तो उस बेसिक साथ साथ इंसान का जो दिमाग है वो भी आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाता है, वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इंसान की बॉडी में खून की कमी होना शुरू हो जाती है, इंसान को बेसिक पेशाब के साथ कतरे आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा बाकायदा इंसान वैसे के नफसियाती मरीज़ हो जाता है, उसको बाकायदा तन्हाई पसंद हो जाता है, शोर शराबा उसको पसंद नहीं आता। इस तरह के बहुत से मसाइल का इंसान दो चार हो जाता है। 24 घंटे सर को दर्द रहती है, थकान, जिस्म थका होता है। हालांकि आप काम करना चाह रहे होते हैं लेकिन आपसे काम हो नहीं पाता क्योंकि बॉडी आपका साथ नहीं दे रही होती, बॉडी में कमज़ोरी और वीकनेस आपकी बॉडी में हो चुकी होती है। इंसान की बॉडी के अंदर उसकी जो बेसिक टाइमिंग नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। इंसान की बेसिक जो कुदरती टाइमिंग होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। जब भी आप जमा करने की कोशिश करते हैं, अभी तक आपका जमा की तरफ आपका पूरी तरह तवज्जो नहीं होती, यानी कि अभी पूरी तरह आप उस तरह ज़हर नहीं कर पाते तो आप फ़ारिग हो जाते हैं। ऐसे बहुत से मसाइल हैं, इससे तंग होकर बाकायदा बंदा ख़ुदकुशी की तरफ चला जाता है। वो कहता है कि अब ज़ाहिर बात है मैं बच तो सकता नहीं, क्योंकि वो अपना पूरा ज़ोर लगा चुका होता है हकीमों से इलाज करवा के, लेकिन उसका कोई हल उसके पास से नहीं निकलता। हकीम भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आजकल पाकिस्तान के अंदर इसी का इलाज चल रहा है। दीवारों पर इश्तिहार आपको मिल जाएंगे, अखबारों पर इश्तिहार मिल जाएंगे, वैसे चिट्ठियाँ बांटी जा रही होती हैं कार चौकों के ऊपर। तो ज़नाना मर्दाना पोशीदा अमराद के लिए हमसे रब्ता करें, ऐसे बहुत से इश्तिहार आपको मिल जाते हैं। तो पहले तसल्ली करें और चेक करें क्या वाकई उस हकीम से किसी बंदे को कोई बच्चा तो ही है जो आपका जानने वाला है या आपका कोई है, तो फिर आप उससे इलाज करवाएं। और अगर आप ऐसी किसी मसाइल का शिकार हैं तो उसका बाकायदा आप हाल कमेंट करके हमसे भी ले सकते हैं। आपको जो भी मसला है आप कमेंट करें, और उसकी जिन जिन चीज़ों से आपको शफा मिल सकती है वो चीज़ें आपको व्हाट्सअप कर दी जाएंगी, वो आप घर बैठे बना के यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बनाना नहीं आती या आपको बनाना मुश्किल लगता है, ये चीज़ें आपके इलाके में नहीं मिल रही, तब हमसे रब्ता करके चीज़ें ले सकते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक ये हाल है। और इसके अलावा आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मैंने शुरू में बात की थी कि आपको इन चीज़ों से बचने के लिए 5 हल बताऊंगा। वीडियो के दौरान मैंने एक हल आपको बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अगर आप मर्दाना कमज़ोरी से बचना चाहते हैं कि आप शादी के लिए दोबारा काबिल हो जाएं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला हल है, जो बहुत बड़ा हल है, सबसे पहला हल है कि आप लोग तौबा करें। तौबा करने के बाद बेसिक आप खुदा की ज़ात से वादा करें कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसी कोई गलत हरकतें नहीं करेंगे। और जब तक शादी नहीं होती तब तक अपने आप को सेव रखेंगे। तो उसके लिए बाकायदा आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें और सुबह सुबह वर्जिश करना शुरू कर दें डेली बेस पे, क्योंकि वर्जिश से आपके जो पट्टे हैं वो ऐसा ऐसा टाइट होने शुरू हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा और कोशिश करें कि बाकायदा दोबारा कभी ऐसा गलत काम ना करें। आप अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खाएँ और परहेज़ करें अपना, आप ऐसा ठीक होना शुरू हो जाएंगे। एक तो बेहतर ये भी हल है, इससे आप नफसियाती तौर पे जब अपने आपको कंट्रोल कर लेंगे तो आपको कुदरती तौर पे ऑलरेडी आप जो ग़िज़ा है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ शामिल होगी जिससे आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और डेली बेस पे आप कोशिश करें कि अपने आप को फ़ील करें अपने कि आप ठीक हो रहे हैं। ये एक नफसियाती मर्ज़, क्योंकि बाद लोग नफसियाती कमज़ोर होते हैं, बाद लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मुकम्मल ठीक होते हैं, टाइमिंग भी फिट होती है, लेकिन जब नफसियाती मर्ज़ उनको लाहक होती है, जब वो शक का शिकार होते हैं तो उनकी टाइमिंग भी नहीं रहती, वो अपने नफसियाती कमज़ोरी की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा हल फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड हल ये है कि आप लोग वाइट प्याज लें 1 किलो, 1 kg वाइट प्याज, जो सफ़ेद प्याज होता है। आप किसी भी प्याज वाली दुकान पर जाके प्याज़ों का जहाँ पर ढेर लगा होता है वहाँ से सफ़ेद प्याज चुन के आप उनको 1 किलो प्याज ले लें। 1 किलो प्याज लेने के बाद आप उनका रस निकालें। रस निकालने के बाद जब अच्छी तरह उनका रस निकल जाए, आप उनको बाकायदा जूसर के ज़रिए उसका रस निकाल सकते हैं, और उसके अलावा बाकायदा ग्राइंडर के ज़रिए रस निकाल सकते हैं, या अदरवाइज़ जो भी आपको रस निकालने का हल है आप उस तरीके से उसका रस निकालें। रस निकालने के बाद मेरे भाई उसको आपने एक हांडी के अंदर वगैरह डाल लेना। उस रस को उस हांडी के अंदर डाल के आपने ऐसा हल्की आँच पर बाकायदा उसको पकाना शुरू कर देना है। जब बाकायदा वो अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए, जब उसमें बाकायदा शरबत वाली शक्ल इख्तियार कर ले, तो आपने उसको निकाल कर ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, अच्छा गाढ़ा शरबत हो जैसे शहद होता है, ठंडा कर लेना। ठंडा करने के बाद आपने जितना भी वज़न है वो है आपके शरबत का वज़न है, आप उसने 1/4 हिस्सा, यानी कि अगर आपकी शरबत का 1 गिलास बना है तो गिलास का 1/4 हिस्सा आप उसने छोटे शहद का इस्तेमाल करना है। दोनों को मिक्स करके आपने एक ठंडी जगह पर रख लेना है। गर्मी से बचाना है, गर्मी में वो ख़राब हो जाएगा। फ्रिज में इस्तेमाल रखें या बाकायदा किसी ऐसी जगह पर जहाँ
पर उसको धूप वगैरह ना पड़े। ज़रूरी यही है कि सबसे ज़्यादा आप कोशिश करें फ्रिज में रखें। तो आप उसने डेली बेस पे दिन के दौरान सुबह दोपहर शाम 2-2 चम्मच आप उसके लेना शुरू कर दें। आप देखिएगा 1 महीने के अंदर आपकी इंतहाई मनी, इतनी ज़्यादा मनी पैदा हो जाएगी कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान नुस्खा है मनी पैदा करने का। इसके बाद तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। तीसरा नुस्खा ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिंक वाली चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जिन चीज़ों से आपको जिंक मिलती है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जिंक हमेशा हमारे जो है वो मनी को ज़्यादा गाढ़ा करती है। जिसमें आपको बता देता हूँ कि गाय का गोश्त आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसमें जिंक होती है। आप पालक इस्तेमाल करें, बैंगन इस्तेमाल करें, और फ्रूट में आप जामुन इस्तेमाल करें, और आप बाकायदा आड़ू का इस्तेमाल करें, केले का इस्तेमाल करें। केला खाने से वैसे ही आपका केला टाइट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। केले में कुदरती तौर पर ऐसी चीज़ है मौजूद है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें मछली का इस्तेमाल करें। मछली शोरबे वाली इस्तेमाल करनी है, जो घर में पकाई जाती है, और आपने फ्राई वाली मछली नहीं खानी है, याद रखिएगा। क्योंकि शोरबे वाली मछली में जिंक होती है, फ्राई वाली मछली में जिंक ख़त्म हो जाती है। ये भी बेसिक हल है। उसके अलावा आप गंदम का साग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। यानी कि सब जो भी चीज़ें हैं वो आप वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करें। उससे भी आपकी जो मनी है वो ऐसा ऐसा डेली बेस पे जो जिंक है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। जब जिंक पूरी होती है तो जिंक खुद ब खुद मनी बनाना शुरू कर देती है। और डेली बेस पे इंसान को कुछ जो चाहिए वो कम से कम में तकरीबन 5 ग्राम जिंक चाहिए। और अगर आप इस तरह जिंक अपनी पूरी नहीं कर सकते तो जिंक की डब्बी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास जिंक की डब्बी मिल जाती है मार्केट में, तो उसका बहुत ज़्यादा रेट है, 12,000 से 13,000। लेकिन हमारे यहाँ आपको तकरीबन कोई 3,000 के राउंड वो डब्बी मिल जाती है। और उसमें 1 महीने का तकरीबन मटेरियल होता है। अगर आप उधर से सामान गोश्त वगैरह लेके खाना शुरू करें तो कम से कम आपका वही 12,000 वाला टारगेट महीने का बनता है। लेकिन अगर आप हमसे लें तो आपके पास है, हमारे पास है 1 महीने का जो फार्मूला होता है, 1 महीने का जो कोर्स होता है वो एक डब्बी में तकरीबन 3,000 का राउंड बोर्ड में मौजूद होता है। हमारे यहाँ से भी आपको मिल सकती है। चौथे टॉपिक की तरफ आते हैं। चौथे टॉपिक में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने 1 कप बादाम लेना है। ये आप अपने पास लिख सकते हैं। 1 कप बादाम आपने कोशिश करना है कि निकले हुए बादाम नहीं लेने, आपने खुद तोड़ के गिरियाँ निकालनी है। 1 कप छोटा जो दरमियाना कप होता है उसका 1 कप बादाम। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने अखरोट लेने हैं। अखरोट पे आपने कागजी अखरोट लेने हैं, लेकिन उसकी भी याद रखना है गिरियाँ जो अखरोट की निकली होती है वो नहीं लेनी, आपने खुद तोड़ के निकालना है। दूसरी चीज़ होगी, तीसरी चीज़ में आपने किशमिश लेनी है, जो मेवा होता है वो आप तकरीबन आधा कप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाकायदा 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बादाम, अखरोट और किशमिश। और उसके बाद है चौथे नंबर पे आपने भुने हुए चने लेने हैं, जो पीले चने होते हैं भुने हुए, उनके छिलके उतार के आपने 1 कप भुने हुए चने का इस्तेमाल करना है। इन चारों चीज़ों को आपने अच्छी तरह साफ़ करके ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद जब इसका पाउडर तैयार हो जाए तो एक शीशे के जार में आपने इसको पाउडर को बंद कर लेना है। और रात को सोते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर आपने 1 चम्मच 1 गिलास दूध में डाल के लेके सो जाना है। अगर आप इस दौरान अगर आप फील करें कि अगर आप रात को इसका इस्तेमाल करते हैं पाउडर का, तो आपको अगर रात को इत्लाम होता है तो रात को लेना बंद कर देना है। कोशिश करनी है दिन में आप 4 बजे से पहले पहले जब आपका दिल करे आप दूध में इस्तेमाल करें। और कोशिश करना है उबले हुए दूध में इस्तेमाल करना है। उबले हुए दूध में जब दूध को अच्छी तरह उबालने के बाद जब दूध नीम गर्म हो जाए, जब यानी कि पीने के काबिल हो जाए, यानी कि ज़्यादा गर्म ना हो, फिर उसके अंदर 1 चम्मच डालना है। और गर्म दूध में नहीं डालना, ये याद रखिएगा। लेकिन कोशिश करें आप इसका इस्तेमाल करें, ये वैसे भी बहुत मुफीद है। आप अगर बादाम करें तो बादाम तो वैसे ही इससे हाफजा इंसान का तेज़ होता है। माएँ बहुत ज़्यादा खिलाती थी और कुदरती तौर पर बॉडी में एक पावर आना शुरू हो जाती है। और अगर आप अखरोट की बात करें तो अखरोट तो वैसे भी इंसानी दिमाग की तरह बना होता है और वो दिमाग को बहुत ज़्यादा तफकीर बख्शता है। और जो चने हैं वो आपकी मादा का काम करती हैं, ये बहुत इससे फ़ायदे हैं। 5वें टॉपिक की तरफ आते हैं। 5वां टॉपिक ये है कि अगर आप कुदरती तौर पे चाहते हैं कि अगर आपकी शादी हुई हुई है तो आप इतना लंबा महीने का प्रोसीजर नहीं कर पाते, तो इनमें से आप कोई भी चीज़ तैयार कर लें। जो मैंने पीछे 4 चीज़ें आपको बताई हैं, 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, चौथा तो मैंने वैसे बताया तौबा वाला ज़रिया। जो वैसे 3 चीज़ें बताई उनमें से आप कोई चीज़ तैयार करके रख लें। अगर आप ऐसे बीवी को मिलना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक आप टाइमिंग वाली गोली का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर आपको टाइमिंग चाहिए तो उसके लिए आपको सादा सा हल बता देता हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा ये हल आपने निहारे मुँह नहीं करना। उसके लिए ना ज़्यादा खाया हुआ हो, ना आपका पेट मैदा खाली हो। आपने 4 अदद पतासे लेने हैं।
पतासे ये शादियों ब्याह पे बांटे जाते हैं, मीठे होते हैं बाकायदा ना, एक जैसे ढक्कन के टाइप होता है इस तरह। आप पतासा बोलेंगे तो आपको किसी भी दुकान से अमूमन मिठाई वाली से या उधर मिल जाएगा, दुकान से ढूंढ लीजिएगा आप, अक्सर आपको पतासा देखा होगा। 4 पतासे लेके आपने अपने गांव देहात के अंदर चल जाना, जहाँ पर आपको अकड़े के पौधे मिल जाते हैं। अकड़ा बाकायदा जैसे अकड़े वाला दूध भी होता है उसके अंदर ना, तो आपने वहाँ से बाकायदा उसके पास बैठ के ऊपर से हल्का सा पतासे को खोल करना है, यानी कि उसको पतासे को तोड़ना नहीं है, ऊपर से हल्का सा सुराख करके उसके अंदर अकड़े वाला दूध तोड़ के डालना है। जब वो पतासा भर जाए तो आपने 4 पतासे इकट्ठे एक साथ है उसके दूध के भर के खा लेने हैं। ये मतलब आपने लगातार 3 दिन दोहराना है, लेकिन टाइम एक ही रखना है। अगर आप सेकंड टाइम 4 बजे पतासे खाते हैं तो अगले 2 दिन भी 4 दिन खाना है। चौथी रात आप बाकायदा बीवी के पास जा सकते हैं और रात आपकी बहुत हसीन गुजरेगी। ये था बेसिक आज का टॉपिक है। और जो मैंने टॉपिक बताया है, मेरे भाई खुदा के लिए अपने आप को बचाएं। ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे अगर बीमारी लग जाए तो इससे इंसान को बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप तौबा करें, अभी भी तौबा का दरवाज़ा अल्लाह पाक ने खोल कर रखा हुआ है, तो ताकि नेक्स्ट टाइम आप ऐसी गलती से बच सकें, क्योंकि ऐसी मर्ज से इंसान है मुकम्मल तौर पे फ़र्क हो जाता है। आप अपने घर के चश्मो चराग हैं, अपने वालिद की नस्ल आगे चलानी है। अगर आप ऐसे मसाइल का शिकार हैं तो आपके वालिद की नस्ल वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ऐसी शर्मिंदगी में आपकी शादी हो जाती है ऐसे हालात में, तो वैसे तो बेचारी उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर वो सब्र करने वाली है तो वो चुप कर जाएगी, अगर वो सब्र नहीं करने वाली है, उसका कुछ और माइंड है, तो वो आपको वैसे बदनाम करेगी। अगर उसने कुछ मुँह खोल दिया तो आपकी घर की इज़्ज़त चली जाएगी। आपका वालिद कभी भी इलाके में सर उठा कर नहीं चल पाएगा, हर बंदा उसको ताना देगा, लोग आप पे हंसेंगे और हो सकता है आपका घर भी बर्बाद हो जाए, तलाक तक बात पहुंच जाए, अल्लाह पाक ना करे। इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ें यूज़ करें और उन चीज़ों का परहेज़ करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि ब्रॉयलर गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और डब्बे वाला जूस जो भी होता है वो सब कुछ कोल्ड ड्रिंक में आता है। डब्बे वाला जूस, डब्बे वाला दूध, ये इस्तेमाल करना बंद कर दें। ताज़ी चीज़ फ्रेश यूज़ के करें, फ्रेश जूस इस्तेमाल करें, फ्रेश दूध का इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट और फ्रूट का इस्तेमाल करें। इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, आप सेहतमंद हो सकते हैं। और अगर इसके हवाले से आपने कोई मशवरा लेना हो तो कमेंट कर दें, आपको नंबर मिल जाएगा। कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में नंबर देने की, और डिस्क्रिप्शन में बाकायदा जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उनका भी लिंक दे दूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा कुछ चीज़ अगर बात मैं इस वीडियो के दौरान इंसान है गलती कर जाता है, कुछ चीज़ रह गई हो, या कुछ चीज़ कोई ऐसा मसला हो जो आपको हो लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो के दौरान ना बता पाया हूँ, तो आपने कमेंट के थ्रू मेरे साथ रब्ता कर लेना है। मैं पर्सनली तौर पे आपसे रब्ता कर लूँगा और उसका हल इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के मेरे भाई कोई पैसे नहीं लगते, इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, तो आपका कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मुझे हौसला मिलेगा। अगर लाइक करेंगे तो फिर भी हौसला मिलेगा। इस वीडियो का ज़्यादा कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ 1000 लाइक का टारगेट है, ताकि मुझे पता चल जाएगा वाकई लोगों को फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि हमें जिसको वीडियो अच्छी लगेगी वही लाइक करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि आजकल ऐसी बीमारियां बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में फैल चुकी हैं। तो बेस्ट टू बेस्ट ऑफ लक। चौधरी इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए।